बच्चे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें कि कुछ पार्टिकल्स को एग्जामिनर दे देते हैं कि वो किसी ट्रायंगल के, स्क्वायर के, हेक्सागन के, ऑक्टागन के वर्टेक्स पर हैं और वो कितनी देर के बाद मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। सपोज अपने पास एक सिंपल केस लेते हैं। एक ट्रायंगल है जिसमें कि बड़ा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है डी और जिसके कि 3 वर्टेक्स पर 3 पार्टिकल्स हैं ए बी सी, और ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं कि ए हमेशा बी की तरफ चलेगा, बी हमेशा सी की तरफ चलेगा और सी हमेशा ए की तरफ चलेगा। और एग्जामिनर इसमें आपसे ये पूछता है कि बताइए कितनी देर के बाद ये पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे। कई स्टूडेंट्स को तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि चूंकि ये ऐसे चल रहे हैं तो मिलेंगे ही नहीं। नहीं बेटा, होता क्या है कि जब ये बी पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो ए की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। इसी तरह सी अगर इस जगह पर आया तो बी की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। तो ये एक ट्रायंगल के शेप में ही रहेंगे, बस उस ट्रायंगल का जो साइड है वो घटता जाएगा। और हमें ढूंढना ये होता है कि ये कितनी देर के बाद मिलेंगे। इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, किसी 2 पार्टिकल्स को आप ले लो, और उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो। सपोज हम लोग ए और बी को देख लें और इनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखें। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री है। आप इस कंसेप्ट को जो हम लोग एक सिंपल केस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ले रहे हैं, आप उसको बाकी किसी भी केस पे चला के देख सकते हो, प्रैक्टिस करके देख सकते हो। कोई 2 पार्टिकल्स आप चुन लो और उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालो। ए तो बी की तरफ आ ही रहा है वी से, वी की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट देखो जो इस लाइन पर आ रहा है, जो कि है वी cos 60। ये आप कह लोगे कितना बेटा, ये v/2। तो ये v से इसकी तरफ आ रहा है, ये v से इधर v/2 से जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितने का है, या कह लो जो गैप है वो कितने का है, d का है। और वो किस रिलेटिव वेलोसिटी से तय होगा, v + v/2, दैट इज सॉल्व करने पर 2d/3v। ठीक है। कोई 2 पार्टिकल्स आप चुन लो और उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ढूंढ लो, और फिर उनके बीच का जो गैप है उसको कैसे कवर करेंगे उस रिलेटिव वेलोसिटी से, उसको आप सॉल्व कर लो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी से। एक मेथड ये होता है। एक मेथड और हो सकता है इसे सॉल्व करने का, सेकंड मेथड। बेटा उसके लिए क्या काम करो, आप किसी एक पार्टिकल को चुन लो, कोई एक पार्टिकल। ऐसे केसेस में हमेशा जो ये पार्टिकल्स मिलेंगे ये अपने उस फिगर के, चाहे वो ट्रायंगल है चाहे वो स्क्वायर है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जाके मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पार्टिकल जो चल रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे, जो बॉडी है, जैसे मान लो वो ट्रायंगल है तो उसके सेंट्रॉइड पर, स्क्वायर है तो सेंटर पर, एंड सो ऑन। तो हमेशा ये ऐसे में पार्टिकल सेंटर पे मिलेंगे। तो क्या काम करो, किसी एक पार्टिकल को आप लो और उसको सेंटर तक पहुंचा दो। कैसे? क्या ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं? बेटा बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये गैप जो होगा, अगर आप मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रॉइड है, तो ये गैप कितने का है, ये d/2 का है। ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, इसको अगर हम लोग x नाम दे दें? निकल सकता है ना। कितना होगा बोलो, तो d/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस cos 30। तो x अपने पास आ गया, कितना आ गया, d/√3। ये वैसे डाटा आपको याद होना चाहिए कि किसी सेंट्रॉइड की दूरी वर्टेक्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड अपॉन √3 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज ये इसका सिंपल प्रूफ है। उसके बाद क्या काम करो, किसी एक पार्टिकल को लो और उसको सेंटर तक पहुंचा दो। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 है। कैसे पता भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बेटा v का इस पर कंपोनेंट तोड़ लो, वो कितना आएगा, v cos 30, दैट इज v√3/2। यानी आप क्या करो, किसी एक पार्टिकल को सेंटर तक पहुंचा दो। कितने का टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कितने का है, d/√3 का है। कितनी वेलोसिटी से है, v√3/2 से है। बेटा आप चेक करके देखो, क्या आपको वही आंसर नहीं मिल गया जो आपने अभी इस मेथड से निकाला था? दोनों ही मेथड हो सकते हैं। जो मेथड आपको ठीक लगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपके बेटा जो क्वेश्चन हैं आपके पास शीट में, बुक्स में आप सॉल्व करके देखो। आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे ऐसे भी बुक अगर आप सॉल्व करोगे तो उसके एक्सरसाइजेस में ऐसे क्वेश्चन है कि पार्टिकल हेक्सागन पे चल रहा है, तो उसको भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक बार इसी कंसेप्ट को अच्छे से सीख के, प्रैक्टिस करके, फिर आप उन क्वेश्चंस को लगाओ, आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। उसमें कई कंसेप्ट्स ऑलरेडी लोड हैं, कई कंसेप्ट्स उसमें ऑलरेडी लोड हो रहे हैं। ठीक है।
बेटा आपकी फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड करो। आप चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपका एम जो भी है, आप फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो। उसमें जैसे आपने अपने कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, उसमें आपने जहाँ भी पढ़ा उसका जो चैप्टर आपने पढ़ लिया वहाँ पे फ्रीली टेस्ट लोड है। आप उस चैप्टर का, मान लो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया, आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया, तो आप उसका जाकर के वहाँ टेस्ट दे सकते हो और देख सकते हो आपकी परफॉर्मेंस क्या है। उसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। उसमें सॉल्यूशन मिलेंगे, आपका नंबर मिलेगा, आपका टाइम कितना लगाया आपने कुछ क्वेश्चन में, सारा डिटेल आपको मिलेगा। अगला बेनिफिट, आप उसमें बेटा अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। जब आप उसको डाउनलोड करते हो, उसके चैट सेक्शन में जाओगे तो उसमें डाउट सेक्शन होता है, या कह लो चैट सेक्शन होता है नीचे। उसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो बेटा। अगर आपका सपोज रिलेटिव मोशन, ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर, ये वीक है क्योंकि इसमें तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो आपका वीक है तो आप बेटा उसको कोर्स को परचेज कर सकते हो विद नॉमिनल चार्ज सम 300 अराउंड, और उसमें वो पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा राइट फ्रॉम बेसिक टू कंपटीशन लेवल। अलॉन्ग विद उसमें बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसमें एससीबी के क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन अब आप करेंगे, कितने क्वेश्चन लेक्चर्स पढ़ लिए, उसके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक बिल्कुल प्लान्ड वे में है। ऐसा नहीं है कि बेटा जैसे आपने यूट्यूब पे जाके पढ़ा तो बहुत बिखरा हुआ कंसेप्ट है, आपको ये नहीं समझ में आया कहाँ पे रुकना है। उसमें क्या है कि बिल्कुल डिज़ाइंड वे में, पहले ये चैप्टर, फिर ये लेक्चर, फिर ये लेक्चर, फिर ये लेक्चर, अब इसके क्वेश्चन, फिर ये लेक्चर, उसके क्वेश्चन। इस तरह से करके आप पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हो और उसके बाद उसका टेस्ट भी दे सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो और कहीं कोई डाउट है तो आप उसके चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो ये नंबर आपको दिया जा रहा है, ये फिजिक्स मूनशॉट के ऑफिस टीम का नंबर है। आप इनके टच में आ सकते हो, इनको व्हाट्सएप करके अगर कहीं कोई भी क्वेरी है उसे आप पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू।